नमस्कार मित्रों। कहते हैं कि हमारे पूरे शरीर को मस्तिष्क ही संचालित करता है। मस्तिष्क से मिलने वाले आदेशों को ही शरीर के विभिन्न अंग फॉलो करते हैं। लेकिन मस्तिष्क की एकाग्रता, बुद्धि और स्मरण शक्ति जहां से नियंत्रित होती है वो सहस्रार चक्र है, जो सिर के शिखर पर मौजूद होता है। जिस तरह पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी दो ध्रुव हैं, ठीक उसी तरह इंसानी शरीर के भी दो ध्रुव हैं। सहस्रार में मौजूद महत्वपूर्ण मेधा शक्ति ही वह हार्मोन है जिससे मस्तिष्क की तमाम प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। यूं तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र मौजूद हैं। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जिन केंद्रों पर मिलते हैं उन्हें ही चक्र कहा जाता है, लेकिन इनमें सहस्रार चक्र को सर्वोपरि माना जाता है। जिस तरह सूर्य के प्रकाश में अन्य किसी तरह की कोई रोशनी नजर नहीं आती, ठीक उसी तरह इस सहस्रार चक्र को भी शरीर में मौजूद सभी चक्रों में अग्रणी माना जाता है, जो हमारी सिर के सबसे ऊपरी शिखर पर मौजूद होता है। इसके साथ ही अन्य चक्र भी सहस्रार चक्र से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि जब व्यक्ति का सहस्रार चक्र जागृत हो जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आत्म अनुभूति और ईश्वर की अनुभूति, ब्रह्मांड की चेतना से व्यक्ति की आत्मा का जुड़ाव, कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यानी साक्षात जीवित रहते हुए ही व्यक्ति को आत्मा की अनुभूति हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस काफी समय सहस्रार अवस्था में थे। इसे लेकर कई कहानियां हैं, मगर एक प्रभावशाली उदाहरण होगा तोतापुरी और रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण सहस्रार में बहुत अधिक रमे हुए थे, इसलिए उनका लंबे समय तक जीवित रहना मुश्किल था, क्योंकि यह ऐसा स्थान नहीं है जहां आप भौतिक शरीर में बने रहकर धरती पर मौजूद रह सकते हैं। वह आनंदपूर्ण और शानदार अवस्था है, मगर वह शरीर में बने रहने लायक स्थान नहीं है, वह जाने वाला स्थान है। आप बीच बीच में उसे छूकर वापस आ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति वहां लंबे समय तक रहता है तो उसका शरीर साथ छोड़ देता है। सभी देवताओं में शिव सबसे बलवान और ऊर्जावान है। इसका मतलब है कि वह सक्रियता के प्रतीक हैं, मगर वह भी कई बार सहस्रार में होने के कारण उन्मत्त नशे से भरे रहते हैं। इस सहस्रार चक्र के कमजोर होने के लक्षण भी आपको पता होने चाहिए। अगर आपको अधिकतर समय सिर में दर्द की शिकायत रहती है, आप नींद न आने से परेशान हैं, दिमाग में हर वक्त कोई हलचल मची ही रहती है, तो आपका सहस्रार चक्र कमजोर हो चुका है। ऐसे में आपको इस चक्र के जागरण की नितांत आवश्यकता है। इन सब के अलावा सहस्रार चक्र के कमजोर होने से कई आध्यात्मिक और भौतिक बदलाव महसूस होते हैं। आप दूसरों से अपनी दूरी बनाने लगते हैं। आपको एकांत में रहना अच्छा लगता है। नकारात्मक विचारों की मौजूदगी, खाने को लेकर कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। सहस्रार चक्र जागरण की विधि इस प्रकार है। सहस्रार चक्र को जागृत करने का सबसे उत्तम तरीका है ध्यान। लेकिन अगर केवल ध्यान से आपकी समस्या का ध्यान नहीं हो पा रहा है तो आप चक्र हीलिंग स्टोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे आपका सहस्रार चक्र तो जागृत होगा ही, साथ ही आपको इस चक्र के कमजोर होने से हो रही दिक्कतों से भी मुक्ति मिलेगी।